This meeting is being recorded. Okay. So ये हमारा नया प्रोडक्ट है दोस्तों, TNS फाइबर मैक्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे FOS और हाई फाइबर के बीच की कड़ी है और ये रिप्लेस करने वाली है हमारे TNS हाई फाइबर को। इसमें दो खूबियां हैं जो यूनिक है। ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है और इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों ही फाइबर मौजूद है। तो आज हम समझेंगे कि ये प्रोडक्ट बना कैसे है, इसको देने का कॉन्सेप्ट क्या है और इसके क्या फायदे होने वाले हैं, कौन इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये सारी चीजें आज हम इस प्रेजेंटेशन में समझेंगे। सबसे पहले नीड की बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम लोग कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, वी आर नॉट सेल्समैन। हम लोगों की नीड की, हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो लोगों की जरूरतें हैं उसको पूरी करते हैं। तो ये देखना समझना जरूरी है कि क्या दुनिया में वाकई में लोगों को फाइबर की जरूरत है। तो वो जो आजकल का आम डाइट है, जो लोग ज्यादातर खाना खाते, बहुत 1-2% 2% को छोड़ दे जो एकदम बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, तो ज्यादातर लोगों की डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है और प्रोटीन और फाइबर बहुत कम है। एक एडल्ट को जो रिकमेंडेड फाइबर डाइट है वो कम से कम 25 ग्राम से 40 ग्राम पर डे होना चाहिए, लेकिन जो एवरेज इंटेक जो हमें हमारे रेगुलर डाइट से मिलता है वो 10 से 15 ग्राम पर डे मिलता है। क्यों? क्योंकि हम जो प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड ग्रेन ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ग्रेन में जैसे गेहूं को आपने चक्की में पिसवाते हैं तो जो उसके रेसे होते हैं, जो फाइबर होता है वो खत्म हो जाता है। इस तरह से सभी ग्रेन्स में बहुत मात्रा में और बहुत सारे फाइबर रिच फूड हैं, जैसे नट्स हैं, सीड्स हैं, ये चीजें लोग खाते ही नहीं है। तो और इसके अलावा जो फल और सब्जियों के छिलके होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, तो फाइबर का इंटेक ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। और होल ग्रेन का या वेजिटेबल का इंटेक, कच्चे वेजिटेबल का कम होता जा रहा है। हाई फ्लेम कुकिंग की वजह से फाइबर वाले सब्सटेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसके अलावा इसकी रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी घट रही है और सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ रहा है। अब फाइबर का इंटेक जब कम हो जाता है हमारे खाने में, तो वो धीरे धीरे पाइलअप होते होते कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो बाउल है, यानी जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन वगैरह का जो मूवमेंट है, जिसकी वजह से वो खाने को डाइजेस्ट करने, खाने में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने, जो मटेरियल यूटिलाइज हो सकता है बॉडी में उसको प्रोसेसिंग में लाने, ये सब चीजों का काम करता है। उसमें से वाटर का बैलेंस स्टैब्लिश करने, पानी कितना निकालना है, ये सारा, उसकी लैक्सिटी को मेंटेन करना, ये जो सारा काम होता है, और जो उसमें बैड बैक्टीरिया होता है जो हमें बीमार कर सकता है उसको मारना, ये सारा काम हमारे बाउल में होता है। और खास तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका वो है एक्सक्रीशन। शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है, यानी जो हम स्टूल पास करते हैं, जो लैट्रिन होता है, वो निकालना। तो ये अगर गड़बड़ हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट, ये सारी चीजें होने लगती है और उसकी वजह से आपको मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो जाता है। खाना जितनी देर में डाइजेस्ट होना चाहिए, उससे एनर्जी का जितना कंजम्पशन होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है बाहर निकलना, आपकी बॉडी में वेस्ट बिल्डअप होने लगता है। वेस्ट मोस्टली हमारे खाने से क्या निकलता है? जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा शुगर। तो अगर फाइबर की कमी है आपके डाइट में, तो इसकी वजह से आपका वजन बढ़ना शुरू हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन तो होगा, ब्लोटिंग तो होगी, लेकिन समस्याएं क्या क्या होंगी? आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी से ठीक से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका बैलेंस खराब होगा। आपके बॉडी में फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़, जो चीजें शरीर से निकल जानी चाहिए वो ठीक से निकलेंगी नहीं, क्योंकि आपका गट हेल्थ अफेक्ट होगा। आपके गट का जो माइक्रोबियोम है वो भी अफेक्ट होगा अगर आप प्रीबायोटिक्स नहीं लेते हैं और आपके बॉडी में जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो नहीं जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको डाइजेस्टिव इन्फेक्शंस बार बार होंगे। फाइबर अगर नहीं रहेगा तो खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा, वो उसको डिले नहीं करेगा, तो आपको भूख जल्दी जल्दी लगेगी। जो ग्लूकोज की, जो एनर्जी की, जो कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग होगी वो बार बार होगी। आप ओवर ईटिंग करेंगे, उससे भी आपका वजन बढ़ेगा। और बैड लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो मैंने आपको बोला कि कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत बढ़ने लगेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। कॉन्स्टिपेशन के अलावा फाइबर का इंटेक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फाइबर को लोग सीधे कॉन्स्टिपेशन से जोड़ देते हैं कि भाई कब्ज है तो फाइबर लो, नहीं तो मत लो। जनरल आम जनता यही सोचती है कि फाइबर तभी लेना है जब हमको कब्ज है।
ऐसा नहीं है। जो गट की मोटालिटी है, जो गट की मोटिलिटी मतलब जो मूवमेंट है जिसको हम बॉवेल मूवमेंट बोलते हैं, तो जो आपके इंटेस्टाइन है उसको ये स्टिमुलेट करता है मूव करने के लिए, फाइबर है। तो उसकी वजह से जो आपका बॉवेल मूवमेंट है वो प्रॉपर होता है और आपका डाइजेशन, आपका एक्सक्रीशन प्रॉपर रहता है। माइक्रोबियोम जो आपके गट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है उसके लिए ये भोजन का काम करता है। तो वो हेल्दी रहते हैं तो आपके खाने को ठीक से तोड़ के उसमें से जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालने में, वाटर का बैलेंस बनाने में और जो मटेरियल बॉडी में रह जाना चाहिए उसका सेग्रीगेशन करने में अच्छे से करते हैं। और इसके अलावा जो चीजें आपको बीमार कर सकती है, जो बैड बैक्टीरिया जो बाहर से आया, स्टील फूड से, पानी के कंटामिनेशन से, फूड के कंटामिनेशन, जो फूड पॉइजनिंग आप बोलते हैं ना, उसकी वजह से डायरिया, लूज मोशन जैसी जो चीजें हो जाती है, उससे भी आपको यही बैक्टीरिया बचाता है, क्योंकि यही बैक्टीरिया फाइट करता है। उसके अलावा सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स जो आपको जब खाना, ये आपके खाने, जब खाने में आपके इनसॉल्युबल फाइबर होता है, दो तरह के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो तो इन सब फायदों के लिए काम आता है, लेकिन जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो आपके खाने में घुल जाता है और आपके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है उसके डाइजेशन को डिले करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉल्युबल फाइबर जैसे आपके खाने में पूरी तरह से, सॉल्युबल मतलब घुलने वाला, तो जब आपके खाने में घुल गया तो वो जो फाइबर है वो आपके डाइजेशन को डिले करता है थोड़ा सा, जो कार्ब है, जो फैट है उसको, और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, जो आपका स्टमक है उसको जल्दी से एम्प्टी नहीं होने देता। तो इससे आपको तृप्ति जल्दी मिलते हैं, यानी आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। इंडिया में आपको पता है कि 90% लोग ओवर ईटिंग करते हैं, तो ये आपके फुलनेस को सपोर्ट करता है। इसीलिए जो हम बताते हैं कि जो लोग वेट मैनेजमेंट के लिए ट्रिम एंड स्लिम ले रहे हैं वो उसके साथ फाइबर भी लें, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि शेक पीने से भूख नहीं मिटती। उसके बाद इंसुलिन रिस्पॉन्स, यानी शुगर के मामले में डायबिटीज किस तरह से बढ़ रहा है हमारे देश में, आप सबको पता है। तो इंसुलिन का जो रिस्पॉन्स है, जो हमारा फाइबर है, वो क्या करता है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को मॉडरेट करता है। खाना ज्यादा देर तक पचेगा, उसको समझ में आएगा कि इससे ज्यादा नहीं लेना है, तो आपके शरीर में जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है ग्लूकोज का एक्सेसिव, जल्दी जल्दी आप खाते हैं या बार बार खाते हैं, तो उसको वो रोकता है, उसको मॉडरेट करता है। और उसके बाद जो इंसुलिन, क्योंकि जब आप, जैसे आप खाना खाए, आपका खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, या खाने के साथ लोगों को मीठा खाने की बहुत ज्यादा, हिंदुस्तान में मीठा खाने का भी प्रचलन बहुत ज्यादा है, मिठाइयों का, तो बहुत ज्यादा शुगर हम जब एक साथ लेते हैं तो हमारे पेनक्रियाज के ऊपर अनवांटेड प्रेशर पड़ता है एक साथ बहुत ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करने का। तो ये सारी प्रॉब्लम से फाइबर हमें बचाता है, अगर हम फाइबर सफिशिएंट क्वांटिटी में ले रहे हैं तो। इसके अलावा लिपिड, यानी जो फैट्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड में घुला हुआ होता है, उसके मेटाबॉलिज्म, यानी उसके शरीर में चयापचय को, उसके शरीर में यूटिलाइजेशन को ये हेल्प करता है। जो बहुत सारे फाइबर में ऐसे तत्व होते हैं जो बाइल एसिड, जो हमारा बाइल जूसेज जो लिवर प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो गल ब्लैडर में जाकर के जमा रहता है, वो बेसिकली लिपिड या फैट मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। तो उसको ये सपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म में, यानी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बचाएगा, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में हेल्प मिलेगी, तो उससे आप हार्ट के बीमारियों से ये सबसे बचे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप फाइबर का इंटेक ठीक से कर रहे हैं तो आप बाइल की प्रॉब्लम, जो पित्त से रिलेटेड बीमारियां होती हैं या गॉल ब्लैडर में जो स्टोन की प्रॉब्लम होती है, उससे भी बचेंगे। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, बहुत सारे लोग सर्जरी कराते हैं, बहुत सारे लोगों का गॉल ब्लैडर है ही नहीं। वो तभी होता है जब बहुत लंबे समय तक आपके डाइट में फाइबर कम होता है। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी बैलेंस, जो इसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, SCFAS जो लिखा हुआ है, उसका फुल फॉर्म है शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड्स, वो फाइबर से जो निकलता है वो फर्मेंटेशन का काम करता है, किण्वन का। और ये जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेटरी पैथवेज होते हैं उससे हमें बचाते हैं। तो जिससे बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो होती हैं, जैसे आर्टरीज का भी इन्फ्लेमेशन होता है, जो कई बार स्ट्रोक्स वगैरह का भी रीजन बन जाता है, उससे भी बचाने में ये हेल्प करेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि फाइबर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, सभी समझ रहे हैं, इन चीजों को नोट भी कर रहे हैं। ऑल्दो ये मैं पीपीटी आप लोगों को भेज चुका हूं और दूसरे सोर्सेज से भी मिला होगा, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो आप नोट करके रखिए। अगर आप कोई किसी तरह का सेंटर या ऑफिस खोल के रखा है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका आप प्रिंट आउट लेकर के पीपीटी में से वहां पे चिपका सकते हैं, अपने टेबल पे लगा सकते हैं, अपने स्क्रीनशॉट में, स्टेटस में लगा सकते हैं कुछ दिन।
तो लोग आपसे पूछना शुरू करेंगे। अपने घर में कहीं पे लिख के चिपका सकते हैं या प्रिंट आउट लेकर के चिपका सकते हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे, क्योंकि रट्टा मार करके याद रखने लायक उम्र बहुत सारे लोगों की, हम लोगों की निकल चुकी है। वो स्टूडेंट लाइफ में हो पाता है। बहुत सोचते हैं लोग कि रट्टा मार के याद कर लेंगे, वो इस उम्र में आकर के मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि उस क्या कहते हैं, शिद्दत से रट्टा मारना भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब बार बार किसी चीज को आप देखते हैं तो याद हो जाता है। जैसे गाड़ी का नंबर अपना याद हो जाता है। जिस मोबाइल नंबर पे आप रेगुलर कॉल करते हैं, अगर आप सीधे फोन बुक में जाकर के कॉल करो तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप डायल करके कॉल करो किसी नंबर को 3-4 दिन, तो वो याद हो जाता है और जिंदगी भर के लिए याद है। तो प्रैक्टिस करके, यूज करके चीजों को याद रखने की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये तो हो गया कि इसके क्या क्या फायदे हैं कि आपको रेगुलर डाइट में फाइबर लेते रहना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि आज हमारे जिस तरह का डाइट हो गया है उसमें सफिशिएंट फाइबर हमें मिलता ही नहीं। जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं और उसकी मेटाबॉलिक सिग्नलिंग का जो रोल है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ये आपके कोलोन में जो सेल्स होता है ना, उसमें जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो ब्यूटाइरेट होता है, वो कोलोनोसाइट्स को, कोलोन के जो इनर सेल्स होते हैं, जो सेंसरी सेल्स का काम करते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, तो उसकी जो म्यूकोसल इंटीग्रिटी है उसको बरकरार रखता है। यानी वो फूड ग्रेन्स को या जो भी आपके पचने के बाद जो आपके कोलोन में चीजें पहुंचती है उसको ठीक से सेंस करता है, ठीक से पहचान पाता है और उसको ठीक से प्रोसेस कर पाता है। और इसके अलावा जो गट का बैरियर है, जो गट का बैरियर जो बीच बीच में जो सिकरा हुआ हिस्सा होता है, उसको गट बैरियर, जो उसको जंक्शंस जो होते हैं उसको टाइट करके रखता है, जिसकी वजह से जो गट की प्रीमिएबिलिटी होती है कि कौन सा खाना कितना पास करेगा, बाहर निकलेगा, निकलने के बाद वापस नहीं होगा, यानी जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से अच्छी तरह से निकलेगा, उन चीजों को ये इंश्योर करता है और गट में इन्फ्लेमेशन को रोकता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो गट से रिलेटेड बीमारियां हैं वो कम होगी, आपका गट हेल्थ मेंटेन रहेगा, आपके गट में जो गुड बैक्टीरिया है उसकी सेहत को ये मेंटेन रखेगा, तो आपको इन्फेक्शंस भी कम होंगी। और उसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी ये इम्प्रूव करता है। इसमें प्रोपायोनेट होता है और इसके अलावा एसीटेट होता है, जो ग्लूकोज के होमोस्टेसिस को, मतलब ग्लूकोज कितना मिला और उसमें से कितना वो एब्जॉर्ब होगा आपके गट में। आपको पता है कि कोई भी चीज जो एब्जॉर्ब होती है वो जाकर के एब्जॉर्ब होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो सारी चीजों को रेगुलेट करने का ये काम करता है इसमें जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है। अब सॉल्युबल, जैसा कि मैंने बताया कि फाइबर 2 टाइप के हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो इसमें फर्क क्या है? फर्क तो यही है, नाम से क्लियर है कि एक है जो हमारे जो अच्छी तरह से घुल जाता है हमारे खाने में या पानी में, एक है जो नहीं घुलता है। तो दोनों के ही रोल है। जो सॉल्युबल फाइबर है वो पानी में घुल जाता है, ये विस्कोसिटी को बढ़ा देता है और स्टूल के सॉफ्टनेस को बढ़ाता है। तो जिन लोगों को हार्ड स्टूल की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए ये काम में आता है। और ग्लूकोज का मॉडरेशन, यानी शुगर को कंट्रोल करने में जो काम हमारा हाई फाइबर करता था। लेकिन इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है? बल्क ऐड करता है, खाने को बल्की बना देता है, क्योंकि ये फाइबर दोनों ही हमारी बॉडी में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं होते, खासतौर पे इनसॉल्युबल फाइबर। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल मास बढ़ाता है और इसको जो इंटेस्टाइन से जो ट्रांजिट है पास होने का और स्टूल से बाहर निकलने का जो ट्रांजिट है, तो ये ऐसे लोगों को, एक तो कॉन्स्टिपेशन भी 2 तरह के लोगों का होता है ना, कि एक तो होता है कि जिनको बहुत जोर लगाना पड़ता है, उनको कुछ चीजें पीनी पड़ती है, बार बार पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं या कोई पाउडर वगैरह खाते हैं, तब जाकर के स्टूल होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको बार बार जाना पड़ता है, एक बार में क्लियर जाते हैं, थोड़ा सा होता है लेकिन एक बार में क्लियर नहीं होता, उनके लिए इनसॉल्युबल फाइबर है। अब इसमें क्या किया गया है कि दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट एक नोट दे रहा है कि बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन सपोर्ट्स मैकेनिकल, माइक्रोबियल एंड मेटाबॉलिक पाथवेज साइमल्टेनियसली। तो ये दोनों डालने से की वजह से कि जितने भी फाइबर के पर्पस है दोनों ही सॉल्व होते हैं। तो पहले लोगों को क्या होता था कि एफओएस और फाइबर अलग अलग लेना पड़ता था। अब उसके बाद गट हेल्थ पुअर होने से ज्यादातर लोगों को जो समस्या होती है, जब ये कॉन्स्टिपेशन से अलग हटता है, कॉन्स्टिपेशन से लेवल थोड़ा बढ़ता है, जब बॉवेल का मूवमेंट ठीक से नहीं होता, तो एक समस्या लोगों को, बहुत सारे लोग इंडिया में लगभग 12-15% एक्टिव पेशेंट्स हैं इसके, जो कहलाता है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये क्या है? गट में होता क्या है? अल्टर्ड मोटिलिटी, इंटेस्टिनल कंट्रैक्शंस बिकम इरेगुलर। जो आपका इंटेस्टाइन जो केंचुए की तरह सिकुड़ता है, फैलता है,
और जिसकी वजह से वो जो भी फंक्शन गट को करना है वो करता है, वो इरेगुलर हो जाता है, जिस फ्रीक्वेंसी में वो होना चाहिए वो नहीं होता जब आपको आईबीएस होने लगता है। उसके बाद विजरल हाइपर सेंसिटिविटी, तो जो विजरल स्टमक के जो टमी के आसपास का जो आपका हिस्सा है, फैट है, वो क्या करता है, ओवरली सेंसिटिव हो जाता है और चीजों के प्रति कुछ भी खाने से रिएक्ट करना या सेंसिटिविटी होना ये बढ़ जाती है। उसके अलावा जो माइक्रोबायोटा है वो आपके गट में वो इम्बैलेंस हो जाता है और इसकी वजह से जो फर्मेंटेशन, जो आपके खाने का डाइजेशन, उसको तोड़ना और भी ज्यादा पीसना, ये जो फर्मेंट है और खाना जो पचता है, फर्मेंटेशन किण्वनीकरण जैसे किसी चीज को सड़ा करके जो शराब बनाई जाती है वो प्रक्रिया भी फर्मेंटेशन कहलाता है। तो वो प्रक्रिया जो हमारे गट में होती है जिससे खाने से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है और उसके बाद जो अनयूटिलाइज्ड एसिड होता है वो भी बैलेंस किया जाता है, वो प्रक्रिया गड़बड़ हो जाती है। इसके अलावा जो हमारा गट सब ये सब फर्मेंटेशन होगा तो गैस प्रोड्यूस होगी और जाहिर सी बात है फर्मेंटेशन होगा तो गैस प्रोड्यूस होगी और फर्मेंटेशन नहीं होगा तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी फर्मेंटेशन होना भी जरूरी है। अब अगर फर्मेंटेशन होना जरूरी है तो गैस भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन गैस को प्रॉपरली हैंडल और डिस्पोज करने के लिए भी तरीका बना हुआ है हमारी बॉडी में, कुदरत ने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है। तो गैस तो बनेगा लेकिन उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो पुअर हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको गैस का जो ऐसे होता है ना, पेट एकदम फूल जाता है, टाइट हो जाता है, तन जाता है, तो ये जो प्रॉब्लम खाना खाने के बाद तुरंत हेवीनेस महसूस होना, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है जिसको मोस्टली आप कह सकते हैं गैस की प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस, तो वो प्रॉब्लम होने लगती है। तो फाइबर का क्या लेना देना है गैस की या आईबीएस की प्रॉब्लम से? फाइबर का क्या लेना देना है? बहुत सारे लोग आपको आएंगे तो बताएंगे मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको बोलते हैं। तो फाइबर का क्या लेना देना है? तो ये स्टूल की कंसिस्टेंसी को बनाता है, यानी आपको कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहने देता। आपका जो हार्ड और लूज स्टूल दोनों है, क्योंकि इसमें दोनों तरह के फाइबर डाले गए हैं, तो हार्ड और लूज स्टूल बल्क भी ऐड करता है और इसके अलावा लैक्सेटिव इफेक्ट भी पैदा करता है, तो दोनों की कंसिस्टेंसी को ये बरकरार रखता है। उसके अलावा जो आईबीएस के सिम्टम्स है उसकी सीवियरिटी उसको रिड्यूस करता है, यानी जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, जो तकलीफ होती है उसको जल्दी से घटाना शुरू करता है। क्लिनिकल ट्रायल शोज सिम्टम्स इंप्रूवमेंट कंपेयर टू प्लेसिबो। उसके बाद बेटर टॉलरेटेड, मतलब जो आपका फर्मेंटेशन होता है वो थोड़ा सा बैलेंस होकर के होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो गैस का जो क्विकली फॉर्मेशन होता है और अचानक से खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही आपको बहुत ज्यादा गैस महसूस होने लगती है, वो सब चीजों में कमी आती है। ब्लोटिंग, जो आपको ब्लोटिंग फील होती है, फुल हो गया एकदम, ऐसे लगता है जैसे बेचैनी महसूस होती है, वो जो तो फर्मेंटेशन को जो ग्रेजुअल बनाता है उसकी वजह से ब्लोटिंग नहीं आता। बहुत सारे लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद ऐसी हालत हो जाती है कि बेचैन हो जाते हैं, तो ये आईबीएस का कॉमन सिम्टम है जिसमें ये हेल्प करता है। अगर आप इसके रिसर्च के बारे में जानना चाहते हैं तो इसमें नीचे रेफरेंस में दिया गया है रिसर्च का लिंक, तो आप इस पे किस किस ने रिसर्च किया है इसके ऊपर आप वो जा करके गूगल करके ये लिंक यहाँ से ले करके उस रिसर्च के बारे में फर्दर जान सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके ये फॉर्मूला बनाया गया फाइबर मैक्स। आप ये देख सकते हैं, ये खूबसूरत कार्डबोर्ड की पैकिंग है जिसपे फाइबर मैक्स और पाइनएप्पल का फोटो बना हुआ है, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये पाइनएप्पल फ्लेवर में होने वाला है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर जनता को पाइनएप्पल का फ्लेवर तो पसंद होता है। यहाँ पे कौन कौन है जिसको पाइनएप्पल का फ्लेवर पसंद नहीं है कोई जिसको पाइनएप्पल का फ्लेवर पसंद नहीं हो? पाइनएप्पल क्या होता है? अनानास, अनारस, अनानास, कई चीजें लोग बोलते हैं उसको। साइट्रस फ्लेवर होता है, खट्टा सा। ज्यादातर लोगों ने उसका जूस ही पिया होता है, पाइनएप्पल जूस। बहुत सारे लोग उसको कट करके उस पे टेबल सॉल्ट या पेपर सॉल्ट वगैरह डाल करके खाते भी हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा सा। मुंह में पानी आया, मेरे तो आ गया। उसका टेस्ट याद करो तो मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि टैंगी टेस्ट होता है। तो वही टेस्ट है, जब आप इसको पिएंगे तो आपको लगेगा कि आप पाइनएप्पल का जूस पी रहे हैं। तो टेस्टी तो बहुत है ये, जल्दी से मंगवा करके आप लोग इसको टेस्ट कर लीजिए। और हाँ, एक और बात बता देता हूँ कि बीच में इसमें मैंने इसके देखा था, तो ये बीच में सिग्नलिंग तो देता है कि ये अभी 10 मिनट में बंद होने वाला है, 1 घंटा पूरा होने के बाद।
लेकिन वो बंद होता नहीं है, कंटिन्यू रहता है। वो चीज मैं आज ट्राई करूंगा, मैं रीस्टार्ट नहीं करूंगा बंद करके, ऑटोमेटिकली देखते हैं क्या होता है। या तो बंद हो जाएगा तो मैं दोबारा रीस्टार्ट कर लूंगा, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना, या फिर कंटिन्यू रहेगा। बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे पहले नहीं कभी किया है मैंने, तो मैं भरोसे से नहीं कह सकता कि क्या होगा। ओके, तो ये जो फाइबर मैक्स है, टीएस फाइबर मैक्स डिलीवर्स ए स्ट्रक्चर्ड मल्टी फाइबर मैट्रिक्स। ये रेसिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन है इसमें, जो कम विस्कोसिटी वाला सॉल्युबल फाइबर है, जो जिसका फर्मेंटेशन काफी माइल्ड होता है, ताकि गैस और ब्लोटिंग से ये आपको बचाए। उसके बाद सिलियम हस्क, जिसको बोलते हैं इसबगोल, ये दुनिया का सबसे फेमस नॉन सोल्यूबल फाइबर है, जेल फॉर्मिंग होता है ये। आप जो इसबगोल बहुत सारे लोगों ने, वो भूसे के फॉर्म में आता है, पानी में घोल करके बहुत सारे लोगों को पीते हुए देखा होगा, वो जेल जैसा बना देता है। जेल फाइबर सपोर्टिंग स्टूल नॉर्मलाइजेशन, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें जो सॉय होता है उसका फाइबर है, इंसॉल्युबल स्ट्रक्चरल फाइबर है, जो सपोर्ट करता है ट्रांजिट को, आपके स्टूल को या आपके फूड को डाइजेशन के प्रोसेस में गट से ट्रांजिट में हेल्प करता है, उसको स्पीड अप करता है। और इसमें एफओएस भी थोड़ी सी मात्रा में डाला गया है, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड, जो हमारे पास एक अलग से प्रोडक्ट भी है। ये प्रीबायोटिक फाइबर है, जो माइक्रोबियल, जो आपके फ्लोरा है आपका इंटेस्टाइन का, जो गुड बैक्टीरिया है, उसको फूड प्रोवाइड करता है ताकि वो हेल्दी रहे। 8 ग्राम का सैसे आता है इसका, जिसमें 5.64 ग्राम्स डाइटरी फाइबर है, 19% ऑफ आरडीए। मैंने क्या बताया था कि 25 से 40 ग्राम ये फाइबर चाहिए लोगों को, बताया था। मतलब एवरेज रखेंगे 30 ग्राम अगर आप ले रहे हैं तो ठीक है, 15 से 20 ग्राम नॉर्मल डाइट से लोगों को मिलता है, ठीक है। तो कम कितना पड़ रहा है, 10-12 ग्राम। तो ये आपको दिन में, अगर आपको प्रॉब्लम है तो अगर आप रेगुलर डाइट में फाइबर नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो दिन में 2 बार लेना है। अगर आप रेगुलर डाइट में फाइबर बढ़ा रहे हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, तो दिन में 1 बार ले सकते हैं। नहीं तो ये दिन में 2 बार लेना है, क्योंकि लगभग 6 ग्राम आपको मिल जाता है, 12 ग्राम मिल गया, और आपके नॉर्मल डोज से आपको मिलता है कितना, 15 से 20 ग्राम, और ये 12 ग्राम मिल गया तो लगभग 32-33 ग्राम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको रखा गया है कि हम भी चाहते हैं कि आप नॉर्मल डाइट से, क्योंकि फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में बहुत सारी चीजों में अवेलेबल है, तो आप बढ़ाने की कोशिश करें नॉर्मल डाइट से, लेकिन एक साथ इतना ज्यादा बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप उसको सपोर्ट करने के लिए 1 या 2 बार, जिनको प्रॉब्लम है वो 2 बार लें, जिनको प्रॉब्लम नहीं है, वो हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं, वो 1 बार भी ले सकते हैं। ये तो इसका कॉम्पोजिशन हो गया। अब जो रेसिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन है वो क्या करता है, ये सॉल्युबल फाइबर है, लो विस्कोसिटी फाइबर दैट अंडरगोज ग्रेजुअल फर्मेंटेशन और सपोर्ट्स स्टूल फ्रीक्वेंसी एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रोथ। इसका जो एविडेंस है, जो रिसर्च में दिया गया है, वो इसमें ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और 100% प्योर है। उसके बाद सिलियम हस्क, जो इसबगोल की भूसी बोली जाती है, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड एक्सपैंड्स, ये पानी लेने के बाद फैलता है। और सपोर्ट ये क्या करता है, सॉफ्ट जेल मास, जैसे इसको पानी में बहुत सारे लोग डाल करके पीते भी हैं, आप देखते होंगे ये भर जाता है, पूरा फैल जाता है, फूल जाता है ये, और ये स्टूल की कंसिस्टेंसी को स्टेबलाइज करता है। तो इसके लिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत जरूरी है कि जब आप ये फाइबर मैक्स लें, वैसे तो ये पानी में घोल के लेना है, तो उस समय आपका वाटर इनटेक एडिक्वेट होना चाहिए। जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं तो वो ये पानी में भर के फूलेगा तो उनको थोड़ा सा परेशानी महसूस होगी, तो वाटर इनटेक भी बढ़ाना जरूरी है। और आपने देखा होगा, मैंने पोस्ट डाला था, फेसबुक पे भी डाला था, ग्रुप्स में भी डाला था, कि मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, ये हमारा फाइबर मैक्स जब आया था तो फाइबर मैक्स का ये डाल करके पीपीटी चैट जीपीटी से पूछा था कि ये जो पीपीटी है जिस फाइबर मैक्स की, उसको इवैल्यूएट करो कि फॉर्मुलेशन के हिसाब से इसकी क्वालिटी कैसी है, और मार्केट में जो दूसरे डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड्स हैं उसके साथ कंपेयर करो। उसके कंपैरिजन में क्या रिजल्ट आया था वो आप लोगों ने देखा था? किसने देखा था? मैंने स्क्रीनशॉट्स भेजे थे कि मार्केट में अवेलेबल जितने भी फेमस ब्रांड हैं, लाइक एम्बे, हर्बल लाइफ, डीएक्सन एंड एक दो और ब्रांड थे, एटॉमी वगैरह, उन सबसे बेहतर है फॉर्मुलेशन के मामले में और बैलेंस के मामले में, एंड इवन इन द प्राइस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो सब बोल के भूसी हो गई। उसके बाद सॉय फाइबर, ये भी इंसॉल्युबल फाइबर है जो स्टूल के बल्क को बढ़ाता है
और पेरिस्टैटिक जो स्टिमुलेशन होता है, जो आपका जो एब्जॉर्प्शन है, जो शुगर का एब्जॉर्प्शन है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा इसमें फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड है, जो सेलेक्टिव फर्मेंटेशन, जो आपके गट के अंदर जो बिफिडोबैक्टीरिया होते हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करके फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को ज्यादा सुचारू बनाता है, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोडक्शन को बढ़ा करके माइक्रोबियल बैलेंस एस्टैब्लिश करता है। इसके बारे में भी जो रिसर्च हुआ है, उन सबके लिंक जो भी ये मैं बता रहा हूं आपको, या ये इस पीपीटी में बताया गया, या जो भी टीएंस का कहना है, वो साइंटिफिकली क्लिनिकल ट्रायल्स में प्रूव हो चुका है, और उसी के लिंक और एविडेंस के तौर पे ये दिया गया। ऐसा नहीं है कि बस हमने प्रोडक्ट बनाया तो इसकी तारीफ करनी है तो बस बोल दो। टीएंस फाइबर मैक्स क्यों लेना है? तो मल्टी फाइबर टाइप्स है इसमें, ठीक है, और जो इसकी जो सिनर्जी है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, वो आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सपोर्ट इंश्योर करता है, बैलेंस फर्मेंटेशन देता है, जिसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम, जिन लोगों को बार बार गैस और ब्लोटिंग की समस्या होती है, उसमें तुरंत राहत देना शुरू करता है। प्रीबायोटिक इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये आपके गट बैक्टीरिया को भी हेल्प करता है। नहीं तो अदरवाइज लोगों को एफओएस अलग से लेना पड़ता था, अगर एफओएस की जरूरत नहीं भी है तो भी। सैसे के फॉर्म में है, सैचेट फॉर्म में, जिसकी वजह से ये लेने के इंप्रूवमेंट, क्योंकि क्या होता था, अब जैसे बॉक्स के पहले क्या होता था कि बॉक्स के फॉर्म में आपको देखा ना, छोटा सा डब्बा आता था ये कार्डबोर्ड का। अब अगर 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए किसी को बाहर जाना है, ट्रैवल करना है, तो पूरा लेके जाओ, डब्बे को खोलो, उसमें से चम्मच से निकाल करके घोलो, और फिर क्या हो गया, डब्बा ठीक से लॉक नहीं हुआ तो हवा चली जाती थी उसमें, तो वो हार्ड हो जाता था, पत्थर जैसा बन जाता था। बहुत सारे लोगों के पास साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, किसी वजह से 4-5 दिन नहीं लिया और वो डब्बा ठीक से एयर टाइट नहीं, और कई बार होता है ना, या बच्चों ने खोल दिया, कुछ कर दिया, तो अंदर वो पूरा हार्ड हो जाता था, तो लेने में बड़ी परेशानी होती थी। तो वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला गया है कि ये अब सैसे के फॉर्म में खोलो, पानी में घोलो, तो आप जैसे 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, अब 8 पाउच लेकर के जाओ बैग में डाल करके, कहीं पे भी 1 ग्लास पानी लो, एक सैसे डालो, घोलो, और आसानी से घुल जाता है। इवन ग्लास हिला करके भी पूरा, वैसे तो स्पून से घोलना चाहिए, पूरा घुलता है ना, तो ग्लास को भी अगर आप हिलाएंगे, उसमें पहले आप पाउडर खोल के डाल दो, ऊपर से पानी डालो, तो घुल जाता है बहुत ही आसानी से, ठीक है। इसके अलावा इसका फ्लेवर, पहले वाला जो हमारा हाई फाइबर था वो फ्लेवरलेस था, उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं था, तो बहुत सारे लोगों को पीने में वो अजीब सा लगता था। वैसे तो फ्लेवर था, डालने के बाद पता चलता था कि प्लेन वाटर नहीं है, कुछ तो मिक्स है, यानी फ्लेवर था, लेकिन वो इतना सटल था कि वो अजीब सा लगता था कुछ लोगों को पीने में। लेकिन ये वाला जो है, ये खासतौर पर अभी का जो मौसम है गर्मियों का, उसमें तो, क्योंकि इसमें क्या है कि जो बाकी सप्लीमेंट्स हैं वो हमारे, वो लेना होता है ल्यूकवार्म वाटर में, लेकिन ये वाला जो लेना है आपको रूम टेम्परेचर वाटर में लेना है। ठंडे पानी में ले सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर वाटर में लेने की कोशिश कीजिए, तो बड़ा ही टेस्टी लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको लेना कैसे? इस तरह के पाउच बने हुए आएंगे। किसी का माइक अनम्यूट है, कृपया म्यूट कर ले। 8 ग्राम की सर्विंग है एक सैसे, जिसमें से आपको 12.49 किलो कैलोरी ही मिलती है, यानी कैलोरी इसमें बहुत कम है। यानी ये प्रॉपर वेट लॉस को सपोर्ट करेगा, इसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है। डाइटरी फाइबर इसमें 5.64 ग्राम है, जिसमें से सॉल्यूबल ज्यादा है 4.89 ग्राम, और इनसॉल्यूबल थोड़ा कम है। जितनी जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से ये बैलेंस रखा गया है। इसमें सोडियम भी है 28.33 ग्राम, तो इसको लेना आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी सपोर्ट करेगा, और 19% आरडीए ये एक पाउच देता है, यानी 2 बार अगर लेंगे तो लगभग 40% जो आपको खाने से मिलना चाहिए उसका 40% आपको ये दे देगा। 60% आपको खाने से ही लेना चाहिए, 100% सप्लीमेंट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, उससे आपका खर्च भी बढ़ेगा बहुत ज्यादा। प्रिपरेशन, एक सैसे लेना है 250 ml कोल्ड या नॉर्मल पानी में, ये गर्म पानी में नहीं लेना है। तो गर्मियों के लिए तो ये वरदान हो गया, आप ठंडे पानी में ले सकते हैं। ये इकलौता सप्लीमेंट है टीएंस का जिसको गर्म पानी में नहीं लेना है, ये याद रखना है, क्योंकि लोगों को बाकी सप्लीमेंट गुनगुने पानी में लेने की आदत होती है, तो इसको भी गुनगुने पानी में डाल देते हैं, तो इसमें जो सीलियम हस्क है यानी सबगोल है वो और ज्यादा फूल जाएगा, तो चोकिंग जैसी हो जाएगी, ठीक है। और इसको घोलने के बाद ये नहीं कि घोल दिया, घोल के रखे हैं, मामा के लिए बना के रखा है, मामा चले गए कहीं घूमने, घोलने के बाद तुरंत पीना है, इसीलिए इसको पाउच के फॉर्म में दिया गया है। इसको लेने का जो सबसे बेहतर टाइम है वो सुबह खाली पेट और या खाना के बीच में। तो अगर 2 बार लेना है तो सुबह और शाम को आप ले लीजिए। सुबह ले लिया खाली पेट और शाम को 6 बजे के आसपास ले लिया, ठीक है।
एडिक्वेट हाइड्रेशन इज एसेंशियल, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि बहुत मतलब कम से कम 2.5 लीटर तो वाटर इंटेक होना ही चाहिए। जिन लोगों ने किसी वजह से कम कर रखा है पानी का इंटेक, किसी तरह का फास्टिंग चल रहा है या कोई किडनी का पेशेंट है, तो ऐसे केस में इसको नहीं देना है, उसमें फिर दूसरी तरह के फाइबर्स आते हैं। अब उसके बाद हो गया थैंक यू। थैंक यू हो गया, तो अब हमको वापस लौटना पड़ेगा इस पे और रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी बंद। रिकॉर्डिंग हो गई बंद।